हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का वर्कशीट बता चुका हूँ। आज बता रहे हैं ब्रेन टीजर। चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक मारना है इसमें, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे होगा। तो हमको निकालना वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ 625 का पावर -1/2 और होल पर पावर है 2, इतना है। देखिए हमको जानते हैं पावर टू दी पावर, यहाँ मैं बेसिक बताया तो हूँ, पहले भी बताए हैं। अगर a का पावर m इंटू ए का पावर m है तो a का पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो, पावर मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो पावर जुड़ता है। बेस सेम अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है ना, m माइनस n हो जाएगा। लेकिन वही बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम रहता है। लेकिन बेस पर पावर जैसे m पर पावर n है, पावर टू दी पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। ये चार फॉर्मूला चारों अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता, इसलिए ध्यान रखिएगा सारा। तो यहाँ भी 625 का पावर -1/2 और पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी इसका मतलब 625 का पावर -1 बचा, इस माइनस को अगर हटाना है तो 1/625, यही होगा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है पहला वाला में। तो हमको इसका हो गया पहला नंबर आंसर, समझ में आया। हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, आप टिक भी मार सकते हैं, कैसे हो रहा वो दिखा रहे हैं हम, अगर आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बी नंबर का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 5 का पावर x इक्वल टू 1 अगर है तो x का वैल्यू बताना। देखिए 5 का पावर x, इसका मतलब 5 का पावर 0। देखिए कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 रहता है ना तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो बेस सेम हो गया 5 तो x इक्वल टू क्या होगा 0, ऑप्शन में है। तो इसका थर्ड होगा आंसर, इसका मतलब, है ना। आगे चलते हैं, बी का थर्ड लिख सकते हैं आप। मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, आगे आप तो ऑप्शन लगा ही दीजिएगा। ऑप्शन तो जो नहीं जानता वो भी लगा देता कुछ ना कुछ। सी नंबर 27 का पावर 1/3, 64 का पावर 1/3, होल पर पावर है 2। इसमें देखिए ब्रैकेट का पहले वर्क करना पड़ेगा। तो 23, 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर क्या होगा 3 और होल पर पावर है 1/3, 3 इसमें 27 को लिख सकते हैं। 4 को 1/4 का पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64 और बाहर में 1/3, और ये वाला बाहर में तो 2 है, ये है। तो इसका मतलब पावर टू दी पावर से पावर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसका बचेगा 3, इधर बचेगा 4 और बाहर में यहाँ ये वाला पावर है 2। तो 4 + 3 7, 7 का पावर 2, 7 से बन जाए 49 होना चाहिए ऑप्शन में, है भी। चलते हैं आगे, इसका मतलब इसका 2 हो रहा आंसर, है ना। चलते हैं आगे। डी नंबर सीधा बता चुके हैं। इफ़ एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर ए एंड बी, ए का पावर 4 डिवाइड ऑफ बी का पावर 4 इज इक्वल टू ए का पावर 4 डिवाइड ऑफ बी का पावर क्या बोला 4। दोस्तों ऐसा है, इसका मतलब है ए का पावर 4 बटा में बी का पावर 4। इसको हम लोग ए बाय बी का पावर होल पर पावर भी 4 बोल सकते हैं, क्योंकि सेम बेस है। ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर, ये है क्या, ऐसा तो है ये नहीं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए डिवाइड ऑफ बी का पावर 4, एक ही चीज़ है। ये इसका मतलब ई बटा ई तो डिवाइड का फॉर्म है ना, तो ऐसा है 4, ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन से आप देखिएगा, कभी ऐसा भी दे सकता था, ये भी सही है ये भी सही है, तीनों में से वो ऑप्शन जैसा है मिलेगा वैसा ही करना। तो थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। नंबर ई 4.25 इंटू 10⁻⁻7 किसके बराबर है दोस्तों, इतना किसके बराबर है। इस देखिए 4.25, इसका माइनस हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 10⁻7, क्योंकि यह हम बताए थे माइनस जब रहता है तो बटा में जाता है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब 4.25 तो है ही है, और नीचे में क्या होगा 10 0 0, 7 को 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और हमको बनाना है। अब यहाँ है पॉइंट, हमको 7 अंक डिवाइड करेंगे 7 0 से, तो 7 अंक इधर घुसकेगा पॉइंट,
है ना। तो 4 2 यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक पॉइंट यहाँ था, 1 2 3 4 5 6, एक और 0 होगा, है ना। तो 0 पॉइंट इतना 0 होके ये आंसर होगा। इसको बोलना भी बहुत मुश्किल है, तो ऐसा होगा। इसमें अब तो मिलेगा कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिएगा आप, ये मुझे लगता है थर्ड होगा, है ना। लेकिन आपको प्रोसेस बताइए, चलो फिर से एक बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन था, इसको प्लस में ले जाने के लिए ये बटन में चले गया। 10 जितना जीरो, 10 जितना रहता है ना, तो उतना जीरो बैठाएंगे हम। देखिए 7 7 7 था, तो 7 0 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 अंक इधर खिसकेगा, तो इधर खिसका दिए, बस। तो ये हम ऑब्जेक्टिव सारा बता चुके हैं। अब सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर बी, एक्सप्रेस इज रेडिकल्स फॉर्म में लाना। 30, ये तो और आसान है, 2/5। दोस्तों रेडिकल फॉर्म जो है ना, मतलब रूट में लाना है। 1321, इसका पावर देखिए 2 है, और जो नीचे में रहता है वो रेडिकल्स, इसी को कहते हैं रेडिकल्स फॉर्म। समझ में आया, बस हो गया। ये देखिए नीचे में जो रहता है ना वो रूट है। ये यहाँ भी हम लोग जैसे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ाए थे, वहाँ भी समझाए थे। इसलिए अगर आप वो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि समझा नहीं पा रहे। समझा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो यहाँ उतना समझाएंगे तो ज़्यादा लेट होगा। बी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 का पावर -3/4, ऐसा है। इसको भी हमको रेडिकल, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू, इसमें रेडिकल नहीं लिखना है, इसमें वैल्यू निकालना है। तो अभी बताए थे, इसको माइनस हटाना है तो 1 बाय चले जाएगा, 81 का पावर 3/4, है ना, ऐसा है। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/81 को 3 का पावर 4 का होल पावर 3/4 है, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3 3 होते हैं, 87 हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का पावर 4, तो पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। इसका 1/3 का पावर 3 बचा हुआ है ना। इसका मतलब 3 × 3 3, 1/3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27, तो हमको 1/27। दोस्तों इसमें फाइंड वैल्यू निकालना था, इसलिए हाँ करना पड़ा, इतना करना पड़ा। अगर सिंप्लीफाई करना बोलता तो वही करते। इसको भी सिंप्लीफाई करना, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ध्यान रखिए, वजन है तो इसलिए छोटा में हो जाएगा। 16 का पावर 3/4, 5 × 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और बाहर में है 3/4, क्योंकि 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 से 4 से 4 कट जाएगा, तो हमको बचेगा 5 × 2 का पावर 3, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40 आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा, आगे चलते हैं। आगे बताते हैं डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है 0.00, 4 को 0 है, 64 का पावर 5/6, ऐसा है। देखिए 64 को 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 0.2 का पावर 6 लिख सकते हैं, और बाहर में है 5/6, ऐसा कैसे। 2 × 2 करेंगे तो 64 होगा, लेकिन 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 अंक बाद भी होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक भी। 0.2 का पावर 6 का पावर 5/6, ये कट जाएगा, तो 0.2 का पावर क्या हो जाएगा 5। अब फिर 0.2 × 0.2 5 बार करेंगे, क्योंकि 5 पावर है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। लेकिन हमको, है ना, यहाँ पॉइंट का पावर 5 है, तो 5 अंक बाद बैठाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा आगे चलते हैं। ये सब चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना 1 2 बार और देखिए वीडियो, और क्लियर होगा, क्योंकि अभी नया नया चल रहा है। तो वैसे 7 क्लास में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़। 9 नंबर, सॉरी ई नंबर, एक्स का वैल्यू निकालना, 3 का पावर x -1, 1 का पावर 27, है ना, ऐसा है। 3 का पावर x -1, यहाँ भी लिख सकते हैं 3 का पावर, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 का पावर 3, 3 3 9, लेकिन ये नीचे में, ये ऊपर में, इसको भी ऊपर में ले जा देंगे। अगर 3 का पावर x -1, 3 का पावर -3, अभी बताए थे, नीचे से ऊपर ले जाता माइनस हो जाता। देखिए बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा। x -1 बराबर -3, क्योंकि पावर -3 था, तो x बराबर -3, और ये माइनस इधर आ जाएगा +1, तो
x बराबर माइनस 2 हो जाएगा आंसर। ये हम बनाए ई नंबर, है ना। चलते हैं आगे, खत्म हो गया। अब आते हैं बड़ा वाला सवाल में। नंबर 2, 64 का पावर -1/6, उसके बाद है इंटू 216 का पावर -1/3 इंटू 81 का पावर 1/4, बटा में है 512 का पावर 1/3, भी माइनस में 16 का पावर 1/4, 9 का पावर -1/2, ऐसा है। देखिए 64 का पावर 1/2 माइनस में है, पहले तो इसको प्लस करते हैं, नीचे में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 64 का पावर 1/4 प्लस हो गया, ये माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सबको पहले प्लस कर लेते हैं, ये भी माइनस में है, नीचे ले जाएंगे तो 216 का पावर 1/3, ये प्लस में ही था। 81 का पावर 1/4, ये माइनस में था, ऊपर जाएगा 9 का पावर 1/2, ये प्लस में था 16 का पावर 1/4। अब सबको प्लस कर दिए, माइनस कोई नहीं है, अब खेल खत्म है। जो माइनस रहेगा ना बटा में जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमको ने 1/3 हटाने के लिए इसको 3 ऐसा फैक्टर करना है जो 1/3 हो जाएगा। तो 6 चौक 36, चौका 216, 18, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का पावर 3 होता है 1/3। अब चेक कीजिएगा, 8 8 64, 8 512, इसका ऐसा करेंगे ना 8 पर पावर 3 आएगा। हमको 4 में तोड़ना है तो 3 का पावर 4 और बाहर में है 1/4। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होता है 87, है ना। उसके बाद 3 का पावर 2 और बाहर में 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ हमको 2 का पावर है 4 चौक 16 चौक 64 चौक 4 चौक 16 चौक 64, तो हमको 4 चाहिए था। 2 का पावर लगाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 का पावर जो है ना कितना 6 और 1/3 है इधर। अरे यहाँ पे अंदर में भी 3 है क्या, सॉरी ये है, देख रहे हैं ना 4 है, तो भाई यार ऐसा दोस्तों यहाँ 2 लाइन हो गया, ये ऊपर वाला लाइन अभी है, हम मिस्टेक हो गया था, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6 होगा। अगला चलते हैं इधर 36 जो कुछ 216, 6 का पावर 3 करेंगे तो 216 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4। अब यहाँ देखिए, इससे ये कट जाएगा तो हमको 8 बचा, इससे ये कट जाएगा तो इसमें 3 बचा, इससे ये कट जाएगा तो हमको 3 बचा। अच्छा इसमें कटा लेकिन यहाँ बच जाएगा यार, ये तो गड़बड़ हो गया ना, कुछ गलत तो नहीं उतार लिया। ये कौन वाला यहाँ आया है 64, ये वाला दोस्तों 64 देखिए मिस है। 64 का 1/, यहाँ गलत उतार लिए तो 1/6, वही तो इसलिए तो यहाँ कट नहीं रहा था। तो यहाँ 1/6 है, तो नीचे में जाएगा तो 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, इसलिए हमको लग रहा था कुछ मिस्टेक हुआ है। 3 से 3 कट जाएगा तो 6, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2। अब देखिए नॉर्मल की तरह सवाल हो गया ये। अब यहाँ देखिए 3 2 जा 6, अब यहाँ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो हमको सिर्फ 3 बचा है। वहाँ पे क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड था, लेकिन आंसर देखिए वैसा ही नॉर्मल आया आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसे हार्ड है, पहले इसको प्लस में किए हैं, उसके बाद इसका पावर एडजस्ट किए हैं, उसके बाद कटा दिए हैं। बस यहाँ से चलते हैं आगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना। एक्स का पावर 4, वाई या क्यूब रूट है, इंटू 1/क्यूब रूट में एक्स, वाई पर पावर 7 और बाहर में है -4। अभी बाहर वाला को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अंदर है पहले कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 4 और रूट के बदले में 3, वाई का पावर 1/3, क्योंकि इसमें पावर कुछ नहीं था तो 1 था, इंटू 1/एक्स का पावर 1/3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है पावर, वाई का पावर 7/3, ऐसा हो गया। और बाहर में था अभी -4, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, अंदर में अभी सोल्व करेंगे। अब यहाँ समझिए, ये x और ये x देखिए, ये ऊपर में है ये नीचे में है, तो पावर सेम है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में तो
4/3 माइनस 1/3। अलर्ट होकर देखिएगा तो साफ समझ में नहीं आएगा। 1/3 ये देखिए y और ये y ऊपर में है, ये नीचे में है, डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर सेम है तो माइनस होगा। 3/7/3 पूरा अलर्ट देखिएगा भाई, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए x का पावर बेस सेम हो तो पावर घटेगा। 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 और नीचे में भी 3 है। y का पावर बेस सेम है 3, 1 माइनस 4 होगा तो -6 और बाहर में है -4। अभी 3 से 3 कट गया, x हुआ, ये कट जाएगा तो माइनस y का पावर -2 है ना, और यह -4 है। अब देखिए 1/x y का पावर -2 का होल पर पावर 4, क्योंकि ये माइनस को प्लस किए हैं तो बट्टे में चले गया। इसका मतलब x का पावर 4 और y का पावर 4 दूनी -8, लेकिन ये माइनस को प्लस में लाना है तो y का पावर 8 हो जाएगा और x का पावर 4 हो जाएगा। ये नीचे में तो ऊपर पर चले गया, है ना। समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये लंबा चला है, वैसे हार्ड भी है क्वेश्चन, बहुत सारा टीचर से भी नहीं बनता। तो अब क्या करें, सारा बना दे, इधर इतना ही है ना, चलो फटाफट बना देते। इसमें क्या करना है, नंबर 4 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो है। क्या करें अभी बनाते हैं 1 2 और। उस पर शायद क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है क्या बोलते हैं उसको, बड़े हॉट क्वेश्चन शायद है, वो हार्ड होता है, वो भी बना देंगे इस बार। तो 4 का चलते हैं 1 नंबर, 3 × 16 का पावर 3/4। तो 16 का पावर 3/4, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और बाहर में 3/4। 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 × 2 का पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया। 3 × 2 का पावर 3 बचा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 जा 24 हो गया आंसर, है ना। समझ में आया होगा। यह हम 4 बना रहे हैं, अभी 4 का पहला बना चुके हैं। अगला चलते हैं 2 नंबर, 2 × 27 का पावर -2/3। तो 2 × 23 का पावर क्या लग सकते हैं, 3 3 से 9 3 27 और बाहर में 2/3। 2 × 3 का पावर 3 और 2/3, वो भी माइनस में तो कट जाएगा। हमको बचेगा 3 का पावर -2, तो ऊपर में 2 है ये, और 3 का पावर -2 नीचे में जाएगा +2 हो जाएगा, तो ऊपर में 2, 3 3 जा 9, क्योंकि 3 का पावर 2 था, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2/9 आ गया। अगला चलते हैं, एक यहाँ 3 नंबर बना रहे हैं। 2 × 9 का पावर 3/2 × 9 का पावर -1/2। तो 2 × 3 को 3 का पावर 2, 3/2, 3 का पावर 2 -1/2। देखिए पावर ये कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 का पावर 3, 3 3 9 3 27, और यहाँ 3 का पावर -1 बट्टा में जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ घटा देते हैं। ये 3 से फिर कटेगा 9 बार में, 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे अगर कट रहा, ऐसे आपको गिजर बिजर लगेगा, लेकिन जिस समय बना रहे हैं उस समय देखिएगा तो फिर अच्छा लगेगा आपको। ऐसे लगेगा कि क्या होगा, कुछ हो ही नहीं रहा। चलो सारा बना ही देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 का पावर 2, 12 का पावर 2 और 1/2। तो हमको 5 का पावर 2 25, 12 का पावर 2 12 12 144, 1/2 तो हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1, है ना। 1/2, 1/2 मतलब इसका रूट 1 6 9 13 1 13 हो जाएगा। 13 × 13 लिख ही देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ। 1/2 है, इस चीज़ से कट जाएगा तो 13 हो जाएगा आंसर। यही चीज़ की है, 1/2 को ही रूट भी लिख सकते हैं, या पेट में अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो 2 और 2 लिखेंगे तो फिर 2, है ना। नहीं भी लिखेंगे तो 2 अंडरस्टूड है, लेकिन 3 को मानना, क्यूब रूट को लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में नहीं भी लिखेंगे तो 2 माना जाएगा। 5 हो गया, खत्म। अगला चलते हैं, सब जो ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं। नंबर 1, 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x बराबर 192। देखिए 2 का पावर x सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 बचेगा 192। तो 2 का पावर x बराबर 1113 हो जाएगा 192। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, ये कटा लेते हैं। 3
8 जा 8 8 या 24 से बढ़ जाएगा, 3 6 जा 18, 1 आएगा 3 6 जा 3 4 जा 12, है ना। अब यहाँ 2 का पावर हमको लगना है, 2 का पावर x है, तो 64 को 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6। अब चेक कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 6 बार करेंगे तो यही आएगा। अब तो समझ गए हमको, बहुत बार बना के, तो बेस सेम है तो x बराबर 6 हो जाएगा, है ना। समझ में आया, बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, अभी एक दूसरे वाला इधर भी बनाया सही। नंबर 2, 8 का पावर 2 5 5 और यहाँ है 32 का पावर x। देखिए हमको बेस सेम करना किसी तरह से, तो 8 तो इसमें होगा नहीं, बेस 2 बना लेते हैं, 2 का पावर 3 और बाहर में है 2 5 5, यहाँ भी 2 का पावर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 कर लेते हैं नहीं, ऐसा ही आएगा। अब यहाँ देखिए पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई, 2 का पावर 3 इंटू 2 5 5 और 2 का पावर 5 इंटू एक्स, पावर सेम हो गया तो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, 5x बराबर 3 इंटू 2 5 5, ई बराबर ई हो गया। हम उल्टा करके लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 3 इंटू 2 5 5 बट्टा में 5 जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 1 जा। अब x बराबर 3 इंटू 51, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो 153 आ गया, तो हमारा होगा। चलते हैं और एक दो है, सारा बनाए देता हूँ। नंबर 3, 2 का पावर 2x प्लस 2 बराबर 4 का पावर 2x माइनस 1, है ना। यहाँ पे हमको बेस सेम करना है, 2 का पावर 2x प्लस 2, 2 का पावर 2 ऐसा है, और होल पर पावर 2x माइनस 1, तो 2 का पावर 2x प्लस 2, पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई, 2 का पावर, देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x, इससे इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो -2। लेकिन यहाँ बच्चा सब क्या करता है, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करता है, इसको नहीं करता, तो गलत आंसर आता है उसका। अब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, 2x प्लस 2 बराबर 4x माइनस 2। अब 4x इधर लाएंगे तो 2x माइनस 4x, और ये -2 है, ये +2 इधर जाएगा तो -2, इधर आएगा -4, और इधर 2x में 4x घटेगा तो -2x, x बराबर -4, और ये माइनस बट्टा में जाएगा तो -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 4 कट जाएगा तो x बराबर हमको 2 आएगा। ये भी थोड़ा लंबा हो गया यार, लेकिन लंबा है तो क्या प्रोसेस है भाई, प्रोसेस ऐसा ही है तो ऐसे ही लगेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस लगा रहे हैं ना। शॉर्टकट बनाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि शॉर्टकट बनाइएगा तो नंबर नहीं देगा, ये सब लंबा लंबा सवाल है। 7 नंबर बना देते हैं, लास्ट है शायद, ये बना चुके हैं, हाँ बना चुके हैं, बस इतना है। तो देन वैल्यू x निकालना, 4 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 1 24। ये समझिए, ये क्वेश्चन तो और अजीब टाइप का, मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसका मतलब 4 का पावर x, 4 का पावर x, ये देखिए -1 है ना, तो बटन में 4 भी लिख सकते हैं, 24। आप सोचा ऐसा कैसे किए, देखिए इसका यहाँ देखिए बेस सेम है तो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यही -1 उधर गया तो ऊपर हुआ -1 हुआ है। अब यहाँ 4 का पावर x, 4 का पावर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ भी बचा 1/4 बराबर 24। इसको 4 का पावर x, इसको एलसीएम लेंगे, ले ही लेते हैं यहाँ, तो 4 और 4 × 4 में 3 बराबर 24 होगा, क्योंकि 4 × 4 एलसीएम में 4 होगा ना, तो यहाँ 4 में 1 घटाएंगे 3, एक स्टेप फास्ट हुआ 24। ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 8 जा 24। 4 का पावर x बराबर 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 32। अब लेकिन इसका बेस सेम करना था, बेस सेम तो होगा नहीं, 2 का पावर 2 लिख लेते हैं, और बाहर में x था 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32। तो अब यहाँ पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई 2 का पावर, और यहाँ भी 2 का पावर क्या 5, बेस सेम है तो पावर भी सेम, 2x बराबर 5, तो यहाँ से x बराबर 5/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई इधर। दोस्तों हॉट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बना देंगे नहीं तो दोस्तों रहने देते हैं, क्योंकि हॉट के नीचे ना और भी कुछ कूल है, इन क्या बोलते हैं उसको, इन इंचेटमेंट क्वेश्चन वो सब भी है, तो एक साथ बना देंगे, 4 क्वेश्चन उधर भी है। मिलते हैं लोगों को, तब तक बाय।